दिन करते रहिए, कुछ दिन करते रहिए और आप वॉच करना। इसके बाद आपके मन का अंदर अब वो बेचैनी नहीं रह जाएगा, वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रह जाएगा। परिस्थितियाँ भी बदली नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर की परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई है। आपका मनोविज्ञान बदलना शुरू हो गया है, आपकी साइकोलॉजी में फ़र्क आना शुरू हो गया है, अब आपकी धारणा में फ़र्क आना शुरू हो गया है, अब आपके सोने जागने में फ़र्क शुरू हो गया है, अब आपका खाने पीने में फ़र्क शुरू हो गया है, अब आपका जीवन जीने में फ़र्क शुरू हो गया है, आपका लाइफ स्टाइल बदल चुका है। अब धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ भी बदलना शुरू हो गया है और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपकी परिस्थिति आमूल-चूल बदल चुका है, एक बड़ी जादुई तरीके से बदल चुका है और ये जादू आपको आता है। बस ये जादू की छड़ी केवल आपके पास है, जिसको आपको ही घुमाना है। वो जादू की छड़ी आपके पास है, जिसको आपको घुमा देना है। तो मित्रों, इतना करना और फिर देखना, यदि आपकी बहुत विकट से विकट परिस्थिति ही होगा तो आपका परिस्थिति बदलेंगे। जरा धीरज के साथ कुछ दिन करते रहना, उसके बाद फिर मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। अभी दिन भर की बहुत ज़बरदस्त गर्मी के बाद अभी जब बदली आया और घटाएं उठी और पानी का बूंदे जब आंगन में पड़ा तो मन बड़ी गदगद हो गया, दिल तसल्ली हो गया। आहा, क्या मौसम है। मित्रों, ज़िंदगी में कई बार हम यही चाहते हैं कि मेरी जो विकट परिस्थितियां हैं, मेरी जो प्रतिकूल हवाएं हैं और ज़िंदगी का धूप इतना बढ़ जाता है, ज़िंदगी का ताप इतना बढ़ जाता है कि हम उसे सह नहीं सकते मानसिक रूप से। कई बार हमारी आर्थिक परिस्थितियां हमें बहुत बेचैन कर देती है। ज़रूरत रहता है पर ज़रूरत के वक्त में हमें हमारा धन नहीं मिलता, हमारा किए हुए कार्य का परिणाम नहीं आता। हमने जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं पर वो हमारे हाथ से एक कदम दूर है। हमें मालूम है कि मेरा यहाँ धन है, ये धन मुझको मेरा है, लेकिन वो मिलता नहीं है। परिस्थितियाँ विचित्र हो जाती है, विकट हो जाती है और ज़रूरतें सिर पर आ जाती है। क्या करे क्या ना करे। कई बार मानसिक स्थितियाँ, अपने खुद से जीवन का मानसिक स्थितियाँ, कई बार पारिवारिक स्थितियाँ, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, माता पुत्र के बीच में, संबंधों के बीच में, समाज के बीच में, कारोबार में, करियर में, कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स है मित्र। इतनी प्रॉब्लम कि आदमी, यदि आप सोचा जाए तो इतने प्रॉब्लम के बीच में आदमी आखिर जीता कैसे है। लेकिन इस मज़ेदार बात यह है कि आदमी तब भी से मज़े से जीता है और कभी उसको इस संसार से विरक्ति नहीं होता। वो इस संघर्ष में पड़ा रहता है। कभी कभी कह देता है ये बहुत झमेला है जीवन, क्या बताया जाए। लेकिन जब सुबह उससे पूछे जाए तो वो इसको झमेला फिर नहीं बोलता है। रात में गुजर जाता है, परिवार के बीच में बैठता है, अपने लोगों के बीच में बैठता है, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, कुछ भोजन होता है, जब विश्राम कर लेते हैं और मन दुखित रहता है, पीड़ित रहता है और फिर अपनों के बीच में अपनी दुख हल्का कर लेते हैं और फिर नींद आ जाता है और सुबह फिर हमको जीने का ताकत मिल जाता है। पर यह बात होता है मित्र कि परिस्थितियाँ बदलने का नाम नहीं होता। हालांकि लोग कह देते हैं अच्छा सोचोगे, अच्छा विचार करोगे तो ज़रूर आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। पर जिनकी विकट परिस्थिति है, जिनके पास विचित्र परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गया, जिनके पास आज परेशानियाँ हैं, पीड़ा ही पीड़ा है, उसे यह ज्ञात है कि यह बोल देना आसान है पर अच्छा सोच पर टिके रहना इतना आसान नहीं है मित्र। मान लीजिए मेरी परिस्थितियाँ आज बिल्कुल अनुकूल नहीं है, प्रतिकूलता से भरी हुई है, पर मेरा मन कैसे सोच ले कि अभी मेरी परिस्थितियाँ अच्छा है, मैं कैसे सोच लूँ। पर ये जो चुंबक है ना, बायोलॉजिकल चुंबक, ये जो ईश्वरी जो ने बना दिया है मनुष्य को कि आपको प्रतिकूल अवधारणा करना पड़ेगा। जो अब है, अभी है, उसको मन से मिटाना पड़ेगा, इराज करना पड़ेगा और जो आप चाहते हैं उसको शिद्दत से अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के परिस्थितियाँ बदलती है। तो ये इतना सहज काम तो है नहीं मित्र। आपके पास अभी भूख से बिलबिला रहा है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आँख और कान ऐसा है कि अब चक्कर आ जाए तब चक्कर आ जाए, आँख के नीचे में काला काला पड़ चुका है, अब पसीने से लथपथ हो
और बेचैनियाँ इतनी ज़्यादा है, और प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, और भूख से अतड़ी फटा जा रहा है, और आपसे कोई कहा जाएगा कि आपको भोजन का आप खाने का जरा अनुभव करो, भोजन प्राप्ति करने का खुशी मनाइए। भोजन मिल जाने के बाद जो आपको खुशी होगा, उस खुशी को डिजाइन कीजिए, और अपने मस्तिष्क को, अपने मन को ये बात समझाइए कि आपके पास थाली में भोजन है, आप पूरे परिवार लोग खा रहे हैं, जिम रहे हैं, और सारे खुशियाँ मनाई जा रही है। तो मित्रों, ये कहना तो आसान है, पर इसको जीवन में फॉलो करना कितना मुश्किल है। मित्रों, मैंने अपने जीवन में इतनी परिस्थितियाँ, इतने विकट परिस्थितियों से गुजरा है, ऐसे ऐसे परेशानियों से गुजरा है, ऐसे ऐसे तोहमतों से गुजरा है, ऐसे ऐसे कांटों से गुजरा है, कि जलते अंगारों से गुजरा है। मुझे बखूबी ये अनुभव है। मेरा यह ज्ञान उधार का नहीं है मित्र, मेरा खुद का अपना अनुभव का है। तब उस समय ये सारी चीज़ें हमें मानना आसान नहीं होता, पर हमारे पास मजबूरियाँ हैं, विज्ञान है, ये तो परिस्थिति बदलने का विज्ञान है कि आप अभी जो परिस्थिति में हैं उसको आपको भूलना पड़ेगा, और नई परिस्थिति को शिद्दत से अनुभव करना पड़ेगा, तभी बदल पाते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, हमारी सोचता तो है अच्छी चीज़ें, हम चाहते भी हैं, पर हमारा मन जो है स्थायी नहीं हो पाता, उस पर टिका नहीं रह पाता, टिक नहीं पाते। तब मैंने देखा, आज से 8 साल पुरानी बात है, 8 बरस हो गया होगा, 8 साल पुरानी बात है। मैं ऐसे अनचाहे परिस्थिति से घिर गया, और जीवन तबाह हो गया। समझ जाइए, तबाही की उस कगार पे पहुंच गए जहाँ से और तबाह होना मुनासिब नहीं। मतलब अंतिम पड़ाव ऐसा लगा कि अब यहाँ से अब हम रीस्टार्ट नहीं कर सकते अपने को। समझ जाइए कि पूरी तरह से यदि ब्लास्ट हो जाए CPU में, कंप्यूटर में, मदरबोर्ड में, तो वो किसी काम की अब नहीं रह जाते। लेकिन ईश्वर की गजब की माया है, फिर भी वो हमको भला चंगा रखा। अब हम इस परिस्थिति में से बदलने के लिए, अपने को चेंज करने के लिए, अपने को बदलने के लिए, फिर हमने अपनी वो मानसिक अवधारणा किया कि हमने नए परिस्थितियों की कल्पना की, और शिद्दत से कल्पना करना शुरू किया। तो इस बीच में जो परेशानियाँ आते थे, कि अभी हमने एक अच्छा कल्पना किया, एक अच्छा इमेजिंग करना शुरू किया, लेकिन उसी क्षण मन शंका कर देता था। मित्र, हम सोचते तो थे कि परिस्थितियाँ बदल जाएं, लेकिन सोच को इमेजिंग करना, कल्पना करना, और उसे हृदय में अनुभव करना, उसे मनोमस्तिष्क में अनुभव करना, उसको विचार में अनुभव करना, उसको जबान में अनुभव करना, कि मेरे बात से भी ये ना निकले कि मैं अभी कौन से कंडीशन में, लेकिन कोई न कोई आदमी मेरा हालचाल पूछ देता, और जैसे ही मेरा कोई हालचाल पूछता, तो जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है वो मेरे मन में हावी हो जाता, मेरे विचार में हावी हो जाता, और फिर सब किया कराया गटमट। क्योंकि उसका एक डिजाइन है भाई, उसको जैसे जैसे आप परिस्थिति से बाहर निकलना है, तो नए परिस्थितियों को आपको बीज बोना पड़ेगा, और तब तक जब तक वो बीज अंकुरित ना हो जाए, तब तक आप बीज को उखाड़ के बार बार नहीं देख सकते। मित्रों, होता यह है कि जब हम कुछ नया सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, नई परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, जब तक का कोई बाहरी व्यक्ति मेरा हालचाल ना पूछ ले, मेरे उस परिस्थिति के बारे में कोई संबंध ना छेड़ दे, या कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मुझे अपनी परिस्थितियों के बारे में लोगों को बताना पड़े, तब तक तो मैं अच्छा सोचते रहता हूँ। आप भी ऐसे करते होंगे। लेकिन जब आपकी अच्छी सोच के बीच में कोई पूछ दिया कि भैया आपका हालचाल क्या है, तो आपका पूरा का पूरा जो वर्तमान में जो परिस्थिति है वो फिर आपके मन पर हावी हो जाता है, और आपने जितना मेहनत किया था अपने परिस्थिति को बदलने के लिए, मानसिक अवधारणा का, वो सब मटिया मेट हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता था। अब मैं सोच रहा था कि अब मेरे पास धन की प्रचुरता है, और मैं लोगों की खुशियाँ बट रहे हैं, घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही है, घर में बड़ी खुशियाँ हैं, घर में समृद्धि है, लोग आपस में खूब हंस रहे हैं। मेरे अधीनस्थ जितने भी लोग से मैं जुड़ा हूँ, सबके घर में संपन्नता है, खुशी है, सबके घर में धन संपदा की प्रचुरता है, कोई कमी नहीं है। अब मैं ऐसा इमेजिंग ही कर रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ। अब मैं खाते पीते सोते जागते मैं उस ख्यालों में डूबा हुआ हूँ। अब उसी समय किसी का फ़ोन आता है, अब कहता है भाई राम राम। मैं भी कहता हूँ राम राम। भाई आपका क्या हुआ, कैसे है,
भैया कुछ पैसा वैसा मिल जाता क्या, इतना थोड़ा से हमको चाहिए था, आपके पास तो कमी नहीं है, और ऐसा है वैसा है। या किसी उधारी वाले आ जाते, या किसी की ज़रूरत है वो आ जाती, या किसी की दुख है वो बताने लगते कि मैं क्या बताऊँ, मेरे घर में फाके मस्त हो गया है, बड़ी ज़रूरत आ गया है, और वो बेटा का ऐसा हो गया, वो बीमार हो गए, वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, मदद के लिए एक उम्मीद लेके आए हैं। अब आप चाहो ना चाहो आपको अपनी परिस्थिति को याद करना पड़ेगा। अब जितना मेहनत आपने हफ्ता भर से किया था, अब आपके उगते हुए पेड़ में दही डाल दिया, मट्ठा डाल दिया, अब गया, बर्बाद हो गया। तो इसीलिए हमें अपनी परिस्थिति को बदलने में बहुत वक्त लग जाता है। यदि हम एक बार सही ढंग से परिकल्पना कर ले, कल्पना कर ले, इमेजिंग कर ले और विश्वास से भर जाए, तो हमारी परिस्थिति बदलने में वक्त नहीं लगता, फिर वो परिस्थिति बदलने का क्रम बदल जाता है। लेकिन अब कोई न कोई आदमी आकर के आपको फिर खींच लेता है उधर। आपने 2 कदम 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा है और किसी ने आपको 3 सीढ़ी नीचे उतार दिया। आपने 12 सीढ़ी चढ़ गए 15 में से, अब किसी ने आपको 12 सीढ़ी नीचे उतार दी। अब 12 सीढ़ी चढ़ गए थे, अब 20 सीढ़ी है मंजिल के लिए, 20 पैदान था, अब 20वीं सीढ़ी में आप चढ़ गए थे। अब उसी समय किसी ने अपना इतना दुख रोया, इतना दुख रोया, इतना पीड़ा रोया, इतने कहानियां बताई, इतने लोगों की बताए, ऐसा है वैसा है, आपको पूरा का पूरा 20 सीढ़ी से और नीचे लेके आ गया। आपको फिर उसी दुख और दर्द में, उसी पीड़ा में, जिस दौर से आप गुजर रहे हो, उसी को नया कर दिया। अब हो गया ना, आपकी ऐसी तैसी हो गई। वो आपकी हित ऐसी थी जिन्होंने आपके संपत्ति दिखाने आया था, संवेदना व्यक्त करने आया था, शोक व्यक्त करने आया था, दुख व्यक्त करने आया था, मदद करने नहीं आया था, वो कुरेदने आया था। वह आपके इतने हितैषी हैं कि जरूरत पड़ने पर आपके बिल्कुल पास नहीं फटकेगा, लेकिन जब आ गए हो, आप हो, तो वो संवेदना व्यक्त करने जरूर आएगा। ओहो हो, बेचारा कहना नहीं भूलेगा, आपके साथ ऐसा हो गया कहना नहीं भूलेगा। यानी आपके सारे प्रयास में नींबू नहीं छोड़ दिया। अब आपके पास दूध बन गया था, एक हौज दूध बन गया था, अब नींबू किसी ने डाल दिया, पूरा फट गया। तो इसीलिए जिंदगी में परिस्थितियां बदलने में वक्त लग जाता है। तब मैंने खूब चिंतन मनन किया। मैं 1 सप्ताह तक एक ही काम किया कि इसका तोड़ है क्या, ये ऐसा हो जाए तो मैं बाहर से बात करूं पर मेरे अंदर में प्रभाव ना हो, अंदर में प्रभाव ना हो, मैं जो इमेजिंग किया हूं वो इमेजिंग मेरा फैक्ट रहे। तब मुझे याद आया मित्र, मैं आज से 30 साल पहले मैं प्राणायाम उपवास रहा करता था। जैसे आप लोग भोजन नहीं खाते हो ना और उपवास रहते हो, दिन भर नहीं खाना है, ऐसा उपवास। तो मैं दिन भर प्राणायाम मुझको करना है, 9 दिन प्राणायाम करना है, 3 दिन प्राणायाम करना है, 1 दिन प्राणायाम करना है, 6 घंटा प्राणायाम करना है, 3 घंटा प्राणायाम करना है, बिना सांस के रहने की कोशिश करना है। मर जाऊंगा तो देखा जाएगा। या फिर सांस को बाहर ही बाहर फेंकना है, बाहर ही बाहर फेंकना है, अंदर लेने वो लेता रहेगा, सांस बाहर बाहर फेंकते जाएंगे अंदर। उसको मन होगा तो वो अपन मन आता रहेगा, होता जाएगा, कोशिश का जीवित है। बड़े उटपटांग प्रयोग किया करता था। बैचलर था, परिवार था नहीं उस समय। तो जब परिवार नहीं होता है ना, तो आदमी को अपने शरीर का कोई ज़्यादा चिंता नहीं हो जाता, न करियर का चिंता, कुछ होता ही नहीं है। जो करो कर लो, मन मर्जी उसी को बोलते हैं। और जब आदमी के मन मर्जी में उतर आता है तो फिर अच्छे प्रैक्टिकल होता है, फिर नए चीज़ का खोज हो जाता है। तब मैं उस समय में फिर सिलसिलेवार मैं अपने समय जितनी भी प्रकार की मैं अपने लाइफ में प्राणायाम जानता था उसको प्रैक्टिकल किया, उसके तमाम चीज़ों को नोट से किया कि क्या प्राणायाम से क्या शरीर में, मन में, आत्मा में, जीवन में, दिनचर्या में प्रभाव होता है। मैं बीमार पड़ के भी देखा, विचार किया, मैं खूब बीमार हूँ करके, और 1 हफ्ते के बाद मैं वाकई वैसा बीमार हो गया। फिर हमने दवा की, इलाज की, और हम दोबारा ठीक होने का कोई विचार नहीं किए। हमें बहुत लंबा वक्त लग गया मित्रों। तो मैंने इस बात को देखा कि मेरा विचार, मेरी जो परिकल्पना है, जो मेरी कल्पना है, जो मेरे इमेजिंग है, वो प्रभावित न रहे। लोग हालचाल भी पूछे तब भी मेरा मस्तिष्क, मेरा दिमाग उस गहराई को, उस शिद्दत को, आज की परिस्थिति को अनुभव ना करे। अभी जो कंडीशन और टर्म है, जो अभी दुख की है, पीड़ा की है, या परिस्थितियाँ विकट है, इसका अनुभव वर्तमान समय में मेरे मस्तिष्क को ना हो, और मैं कोई मेरा हाल चाल पूछे तो मैं बता के दूँ। तब मैंने क्या देखा कि मान लीजिए मेरे दाहिना सांस चलने से यदि मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है, मेरी पीड़ा का, मेरे उसका परिस्थिति का, आकलन का, प्राकलन का,
तब मैं चंद्रमा की सांस को मैंने पुष्ट किया। मैंने मैं चंद्र नाड़ी से मैं घंटे भर तक प्रणाम करता और अपनी दिनचर्या शुरू करता, या बीच बीच में जब भी मौका मिलता मैं चंद्र नाड़ी से प्रणाम करने लग जाता। मैं इस तरह से 5-10 और मित्र थे जिनको मैंने पूछा, तो बोले कि अब मैं बोला कि उस समय बहुत बेचैन थे। एक मेरे मित्र थे, बहुत ज़्यादा परेशान था, हाँ ऐसा लग रहा था कि ये कुछ कर लेगा। तो मैंने उससे पूछा, ज़रा देखो तो आपकी कौन सी नाड़ी चल रहा है। तो उसने बताया उसके इधर का चंद्र नाड़ी चल रहा है। तो मैंने कहा अभी हम जादू करते हैं। बोले क्या जादू करते हैं? बोले चुपचाप बैठ जाओ। वो बैठ गया और बैठने के बाद मैंने कहा कि आप एक काम करो, आप अपना फेवरेट कोई फूल का ध्यान करो, कोई आपका फेवरेट जो ऐसा कोई पुष्प हो उसका ध्यान करो। तो उसने कहा कर लिया। अब मैंने बोला कि अब आपका सूर्य नाड़ी यानी दाहिना नाक से आप खूब सांसें लो और धीरे धीरे छोड़ो, सांसें लो छोड़ो, धीरे धीरे आराम से, कोई बहुत हड़बड़ 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 नहीं करना है, गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है। और आधा घंटा तक करने के बाद मैं बोला अब आप जरा थोड़ा विश्राम कर लीजिए। 15 मिनट आराम कर लिया। आराम करने के बाद मैं पूछा, बताइए तो आपकी परिस्थिति कैसी है? तो बोले कौन सी परिस्थितियाँ? मतलब अभी का जो वर्तमान का पीड़ा था, अब वो उसकी तीव्रता कम हो गया था, इतना कम हो गया था कि अब वो बेचैन नहीं थे। तब मैं उनको फिर कहा कि जब जब भी आपको तीव्रता लगे इस पीड़ा का, आज की परिस्थिति का, विकृति का, विकराल स्वरूप का, दुख का, तो आप उस समय चेक करना कि कौन सा नाड़ी चल रहा है। उसके विपरीत नाड़ी आप आधा घंटा 45 मिनट प्राणायाम करना और 15 मिनट के लिए सो जाना। मित्रों, वो इतना कारगर रहे। फिर 10 लोगों के बाद और मेरे पास 25-30 लोग आ गए। सबको लगा हर्रा लगे ने फिटकरी, रंग आ रहा है चोखा और फ्री की जानकारी है, ले लो। तो कोई किसी ने शिद्दत से किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने थोड़ी देर के लिए, किसी ने नहीं किया। एक इसी तरह से बड़ा घाव हो गया था, भकंदर जैसे घाव हो गया था। और वो पेन किलर भी दवा काम नहीं कर रहा था, बहुत दर्द से परेशान था। उस आदमी का पैसा नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, घाव पकने की दवा बांध ली थी और घाव पकने की दवा बांधने के बाद वो आदमी और बहुत पीड़ा में आ गया था। वो भी मेरे पास आया तो मैंने कहा सबसे पहले बंधु, जो आपकी घाव की एरिया है चारों तरफ आप एक काला मार्कर लेकर के पहले उसको गोला कर दो। तो बोले इससे क्या होगा? बोला ये जादुई सर्कल है, गोला कर दो, इससे मतलब मत रखो विज्ञान से, भी केवल कर दो। अब उसके बाद मैं देखा कि उसकी जो सूर्य सांसें चल रही थी जिस समय बहुत ज़्यादा पीड़ा में था। तो मैंने विपरीत सांसें यानी चंद्र सांसों को ले करके मैंने उनको 45 मिनट तक का बोला कि ऐसे ही लो धीरे धीरे। उसके बाद मैं कहा आँख बंद कर लो और जो घाव है जहाँ बहुत दर्द हो रहा है वहाँ आप 3 बार बोलना आराम से, घाव दर्द, घाव दर्द, घाव दर्द। अब मैं बोला अब सो जाओ। अब वो सो गया, सो के उठा। उसके बाद मैंने पूछा अब आपका घाव का दर्द कैसा है? तो बोले भाई ये तो बड़ी आप मंत्र जंतर जानते हो क्या, फूक झाड़ करते हो क्या, ये तो घाव का दर्द कम महसूस हो रहा है। मैं बोला मित्र घाव का दर्द कम नहीं है, वो आपका एक तरह से घाव के दर्द का अनुभव कम होगा। अब आपका घाव ज़्यादा पकेगा नहीं, जितना पक गया उतना वो निकलेगा। अब ऐसा करना। और वो करते रहे। 8-10 दिन के बाद उसकी घाव ठीक होना शुरू हो गया, घाव भरना शुरू हो गया, घाव जितना था मवाद निकल गया। निकलने के बाद घाव ने प्रगति कर ली। मित्रों, उसके बाद मैं इसको और कई बार प्रयोग किया और बड़ा सफल रहा। तो यदि आपके जीवन में विकट परिस्थितियां हैं और आपको कोई हाय हेलो कह करके बार बार आपको याद दिला देता है, आप चाहते तो हो कि आपकी परिस्थितियां बदले, आप सोचते भी हो कि परिस्थितियां बदल गया है, आप सारा वो अवधारणा करते हो, सारे वो चिंतन भी मनन करते हो, लेकिन यदि आपका परिस्थितियां नहीं बदलते, बार बार मन उचाट हो जाता है, तो आप वही करना जिस समय आपका मन व्याकुल हो, मन उचाट से भरा हो, उस समय देखना कि आपकी कौन सी नाक चल रहा है। जो भी आपका नाक चल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग नाक चलता है, अलग अलग सांसें चलती हैं, अलग अलग नाड़ियाँ चलती हैं, अलग अलग स्वर होते हैं, उसके अलग अलग नाम है। संस्कृत में नाम है, हिंदी में नाम है, अंग्रेजी में नाम है। नाम से ज़्यादा मतलब मत रखना। मतलब ये रखना, मान लीजिए मुझे अभी बहुत बेचैनी महसूस हो रहा है, मेरा परेशानी हो रहा है, मैं अपने अभी बहुत ज़्यादा पजल्ट हो गया हूँ, तो मैं देखता हूँ मेरे कौन सी नाक चल रहा है, तो ये नाक चल रहा है, बंद कर लो, बंद कर लो, पालथी मार लो और अपना कोई फेवरेट फूल का ध्यान करना। किसी को गेंदा है, किसी का गुलाब है, किसी को चंपा है, किसी का चमेली है, या चंद्रमा का ध्यान करना। और फेवरेट फूल का ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद आराम से सांस भरी और धीरे धीरे, अब बिना कुंभक किए धीरे धीरे आप सांस छोड़ दिए। आप ऐसा आधा घंटा करना मित्र। अब आधे घंटे के बाद 15 मिनट के लिए
आप सांसों को बैलेंस कर लेना। क्या करना, आप अभी इधर से खींच रहे थे, अब इसको बंद कर लीजिए। अब यहाँ से सांस भरिए, अब बिना कुंभक किए आप यहाँ से सांस निकाल दीजिए धीरे धीरे। अब आपका पूरा सांस निकल गया। अब यहाँ से सांस खींचिए, अब यहाँ से सांस निकाल दीजिए। और अंत में 15 मिनट ये आपका प्राणायाम हो जाए तो 5 मिनट के लिए आप आंख बंद करके कहना, मैं बहुत खुश हूँ, घर में खुशी है, घर में आनंद है, समृद्धियाँ हैं और सभी लोग प्रफुल्लित हैं, बड़े सब प्रेम से हैं। हाँ, अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। शुक्रिया। खुद को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी परिस्थितियाँ बेहतर हो गया है। मैं खुद को धन्यवाद से भरता हूँ कि मेरा मस्तिष्क आनंदित है, मेरा मन प्रफुल्लित है। ऐसा सोचना और उसको महसूस करना, हृदय से महसूस करना, और 5 बार आप अपने हृदय को धन्यवाद देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुंह से नहीं, आभार भाव से धन्यवाद हो। ये तो मैं मुंह से बोल के बता रहा हूँ, आपको मुंह से बोलना नहीं है, आभार भाव से धन्यवाद देना है। लेकिन ये आपको इक्विप्रेशर करना है, ये धन्यवाद की। मित्र, इसके बाद आप देखेंगे, आप कुछ दिन करते रहिए, कुछ दिन करते रहिए, और आप वॉच करना। इसके बाद आपके मन का अंदर अब वो बेचैनी नहीं रह जाएगा, वो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रह जाएगा। परिस्थितियाँ भी बदली नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर की परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो गई है। आपका मनोविज्ञान बदलना शुरू हो गया है, आपकी साइकोलॉजी में फ़र्क आना शुरू हो गया है, अब आपकी धारणा में फ़र्क आना शुरू हो गया है, अब आपके सोने जागने में फ़र्क शुरू हो गया है, अब आपका खाने पीने में फ़र्क शुरू हो गया है, अब आपका जीवन जीने में फ़र्क शुरू हो गया है, आपका लाइफ स्टाइल बदल चुका है। अब धीरे धीरे आपकी परिस्थितियाँ भी बदलना शुरू हो गया है, और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपकी परिस्थिति आमूल-चूल बदल चुका है, एक बड़े जादुई तरीके से बदल चुका है। और ये जादू आपको आता है, बस ये जादू की छड़ी केवल आपके पास है, जिसको आपको ही घुमाना है। वो जादू की छड़ी आपके पास है, जिसको आपको घुमा देना है। तो मित्रों, इतना करना और फिर देखना, यदि आपकी बहुत विकट से विकट परिस्थिति ही होगा तो आपका परिस्थिति बदलेंगे। जरा धीरज के साथ कुछ दिन करते रहना। उसके बाद फिर हम फिर मिलेंगे तो फिर आगे चर्चा करेंगे। तो गुरु जी जाना चाहता है भाई, अब उसका भी समय हो गया है, तो विदाई, नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।